मेरे दोस्त इंटरनेट का एक जो वायरल सेंसेशनल टॉपिक है ना कि लड़कियों को बैड बॉयज पसंद है या नाइस गाइज पसंद है। हजारों बार मैंने भी बैड बॉयज के ऊपर वीडियो बनाया है। मेरे दोस्त ये एक एवरग्रीन टॉपिक है। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो शायद आप लोगों को लगेगा कि अभी अभी भांडा फूटा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप आज से 5 साल 10 साल पुराने वीडियोस भी अगर जाके देखें तो शायद हमने नहीं, बट शायद बाहर इस चीज के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है और आज की डेट में भी ये टॉपिक उसी तरह से ट्रेंड कर रहा है। सिमिलरली ये जो टॉपिक है ना मेरे दोस्त, ये आगे भी ट्रेंड करता रहेगा। और दो तरह के लड़के, या मैं बोलूं दो तरह के लोग हमेशा आपस में लड़ते रहेंगे कि लड़कियों को नाइस गाइज पसंद है या लड़कियों को बैड बॉयज पसंद है। एंड एक्चुअल गेम, नाइस गाइज ऐसे वीडियोस को देख के सेल्फ वैलिडेट करते हैं। बैड बॉयज एक्चुअल में इस वीडियो के टॉपिक के बारे में ध्यान भी नहीं देते। और काफी सारे लड़के ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में ना स्टार्टिंग से एक नाइस गाय की कैटेगरी में रहे होते हैं और उनकी अच्छाई एक लड़की ने एक्चुअल में पसंद नहीं की होती। इस वजह से ना वो जख्मी हो जाते हैं, वो वुंडेड हो जाते हैं, जिस वजह से अब जब वो ऐसे वीडियोस देखते हैं जिसमें मेरे जैसे क्रिएटर्स या मैं आप लोगों से ऐसे बोलता हूं कि लड़कियों को लव नहीं पसंद है, लड़कियों को ये पसंद है, तो इंस्टेंटली क्या होता है, आपके अंदर का जो एक ट्रॉमा है, आपके अंदर का एक जो जख्म है, या मैं बोलूं आपके अंदर की एक वीकनेस है, आपके अंदर की एक इनसिक्योरिटी है ना मेरे दोस्त, उस इनसिक्योरिटी पे ना वो चीज एक टेम्पररी मलहम की तरह काम करता है। और कहीं ना कहीं ये एक वजह बन जाती है जिस वजह से काफी सारे लड़के ना सिंगल ही रह जाते हैं, या उनको एक्चुअल में ये वैलिडेशन मिल जाता है कि क्यों हमारा सिंगल रहना भी सही है, जिस चीज में एक्चुअल में कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में ना मेरा एक छोटा सा अटेम्प्ट रहेगा कि मैं आप लोगों को एक्चुअल में समझाऊं दैट इफ यू आर अ नाइस गाय तो आपकी फिलॉसफी क्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एक नाइस गाय हो, अगर आप एक अच्छे इंसान हो जिसके अंदर एम्पैथी है, जिसके अंदर सिंपैथी है, मेरे अंदर भी ये चीजें कूट कूट के भरी हैं, तो आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सामने वाला कहीं आपको गलत परसीव ना कर ले, या आपको अपनी अच्छाई को किस तरह से मार्केट करना चाहिए, आपको ये सीखने की जरूरत है। क्योंकि इंटरनेट पे ना और एक चीज बहुत ज्यादा वायरल होती रहती है अक्सर, जहां पे मैं किसी ना किसी को बोलते देखता हूं कि जो बैड बॉयज होते हैं या मैं बोलूं जो प्लेयर्स होते हैं, ये बाय बर्थ होते हैं, ये बना नहीं जा सकता वीडियो देख के। तो मेरे भाई, इस वीडियो में मेरा यही अटेम्प्ट रहेगा आप लोगों को समझाने के लिए, एक बोरिंग सा अटेम्प्ट रहेगा शायद, दैट बैलेंस इज द की। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में आपको अपने लिए क्या स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना चाहिए ताकि नॉट जस्ट फॉर विमेन, आप ओवरऑल अपनी लाइफ में ना एक बेटर अप्रोच के साथ जी सको। और देखो भाई, मैं एक चीज बताता हूँ, ये वीडियो कोई अपॉलॉजी वीडियो नहीं है कि मैंने इतने सारे टॉक्सिक वीडियोस बना रखे हैं, आप लोगों को बैड बॉय बना रखा है, लेकिन मेरा अटेम्प्ट यहाँ पे ये रहता है, जस्ट लाइक आपके स्कूल्स एंड कॉलेजेस में किस तरह रहता है, आप लोगों को एक पूरे टॉपिक के ऊपर एक पूरा सब्जेक्ट रहेगा या एक पूरा चैप्टर रहेगा, मुझे भी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ना पूरी इंटेंसिटी के साथ कवर करना होता है। एंड जस्ट लाइक योर स्कूल, आप स्कूल कॉलेजेस में 35% पे पास हो जाते हैं, आई सिमिलरली एक्सपेक्ट कि आप 100 में से अगर 35% भी अपने साथ ले जाके अपने दिमाग से सोच के उन चीजों को अप्लाई करेंगे ना, यू विल ऑलवेज विन। आपके पास हमेशा एक लेवरेज रहेगा ओवर दी अदर गाइज जिनको एक्चुअल में इन चीजों के बारे में नहीं पता, जिन चीजों के बारे में हम इस चैनल पे बात करते हैं। बिकॉज अगर आप यहां से मुझे जस्ट हाउ टू बिकम एन ईगोइस्टिक एरोगेंट मैन, आप मेरे से केवल ये चीज सीख के जा रहे हो ना, ट्रस्ट मी, आप एक्चुअल में अपना ही नुकसान कर रहे हो। बिकॉज अगर आप मेरी भी बात करूं ना, मैं अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊं, व्हेन आई एम लर्निंग आई एम अ डिफरेंट पर्सन। जब मैं किसी से कोई चीज सीख रहा होता हूं, आई एम अ डिफरेंट पर्सन। जब मैं एक लीडरशिप जहां पे मुझे संभालनी होती है अपने ऑफिस में, देयर आई एम अ डिफरेंट पर्सन। जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ होता हूं, आई एम अ डिफरेंट पर्सन। जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होता हूं जो मुझे थोड़ा बहुत सक्सेसफुल होने से पहले से जानते हैं, आई एम अ डिफरेंट पर्सन। जो फ्रेंड्स मेरे आफ्टर बिकमिंग सक्सेसफुल बने हैं, आई एम अ डिफरेंट पर्सन। जब मुझे आप लोगों को कोई चीज सिखानी होती है और मैं टीचर मोड में होता हूं, आई एम अ डिफरेंट पर्सन। ये फिलॉसफी एग्जैक्टली वहीं से आती है, दैट हाउ यू शुड बी लाइक वाटर। जैसे ब्रूसली जी का वो वीडियो इतना पॉपुलर हुआ था, दैट बी लाइक वाटर माई फ्रेंड, वाटर हैज नो फॉर्म नो शेप, इट बिकम्स व्हाट यू पुट इट इन। ठीक है, और तब जब मैं आपको बोलता हूं बी अ बैड बॉय, बी अ मैस्कुलिन गाय, थोड़े से टॉक्सिक बनो, तो मेरे दोस्त ये पार्ट भी ना उस बड़ी सी फिलॉसफी
ऑफ बी लाइक वाटर, जहां पे जिस सिचुएशन में जो हो, ये वाली टिप भी टू बिकम अ बैड बॉय इस बी लाइक वाटर वाली फिलॉसफी के अंडर आता है। ये कोई उस फिलॉसफी को कंपीट करने के लिए टॉपिक नहीं क्रिएट हुआ है कि नहीं भाई हम तो लोहे की दीवार है, कि नहीं भाई हम तो केवल पानी रहेंगे। नो, जब आप पानी जैसे होगे और आप किसी चीज के अंदर जाओगे तब आप उसके अंदर स्टेबल एंड फर्म होंगे, राइट? सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई मीन। और अब इन चीजों को आप लोगों को कितनी अच्छी से समझाना है, क्योंकि भाई देखो मैं तो अपने वीडियो इसी पर्सपेक्टिव से बनाता हूं कि आपको लड़की की लड़की मिल जाए, बट आई नो दैट समहाउ आई वांट दैट हमारे देश का यूथ जहां पे इतना नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, मैं आप लोगों के लिए कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं ताकि कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लीडर्स, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेन हु आर रिस्पॉन्सिबल, इस तरह की एक नस्ल जारी रहे। तो अगेन ये बात थोड़ी सी फिलोसॉफिकल हो गई, बट अगर आप मेरे चैनल पे जाओ, ओल्डेस्ट वाला फिल्टर लगाओ, आप देखोगे दैट व्हाट सार्थक गोयल इज, एंड सार्थक गोयल आज भी वही है। आई जस्ट नो दैट हाउ टू बिकम वाटर, क्योंकि अगर आप केवल हाउ टू डेवलप रिज टाइप के वीडियो से देख के सीख गए कि हाँ भाई ऐसे रिज बनानी है, तो मेरे दोस्त आपको, जैसे कि मैंने आज से 2 साल पहले के गोट वाले वीडियो में बोला था कि आप लोगों को एक्चुअल में फिनिश प्रोडक्ट बनना है। आप लोगों को केवल एक वो आदमी नहीं बनना जो एक क्रिकेटर के नाम पे केवल उसको ना बैटिंग का स्टांस अच्छी से लेने आता है, या मैं बोलूं अगर उसकी बॉलिंग की बात है तो वो बॉलिंग का उसका रनअप बहुत बढ़िया होता है। आपको उस कैटेगरी में नहीं जाना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेन यही गलती कर बैठते हैं जब वो डेटिंग से रिलेटेड, लड़कियों से रिलेटेड कंटेंट ऑनलाइन देखने लगते हैं। दे फोकस मोर ऑन बिकमिंग द रैपर। रैपर मतलब जो टॉफी के ऊपर जो रैपर होता है, बट आपकी रियल लाइफ अप्रोच शुड बी कि आप एक ऐसे बैट्समैन हो जो ना ही सिर्फ स्टाइल में खड़ा होकर लोगों को इंप्रेस कर लेता है, बल्कि उसके अंदर स्किल्स भी है, उसके अंदर डिसिप्लिन भी है, उसको हाउ टू परफॉर्म अंडर प्रेशर भी आता है। वो केवल तब नहीं चलता जब लक उसके साथ हो या उसका फॉर्म हो। सिमिलरली यू आर नॉट जस्ट अ बॉलर जिसका बस भागने का तरीका बहुत स्टाइलिश है। इवन जब आपके हाथ से बॉल छूटती है तो वो बॉल अपना वो काम करके हटती है। आई वॉन्ट यू टू बी अ फुल्ली फिनिश्ड प्रोडक्ट। अगर आप एक ऐसी टॉफी हो जिसके ऊपर का रैपर बहुत अच्छा है एंड अंदर से टेस्ट बेस्वाद, तो मेरे दोस्त आपकी लाइफ केवल उसी सेगमेंट में रह जाएगी कि आप किस तरह से अपने आप को फर्स्ट इंप्रेशन में जिता सकें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पार्ट ऑफ द गेम। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अब आप अपने स्टांस को मास्टर ना करो, अब आप अपने एक्सटर्नल ग्राफिक्स को मास्टर ना करो, आपको इंटरनली अपने आउटर से ज्यादा वर्क करना ही पड़ेगा। अरे कितना टाइम लगता है मेरे दोस्त, अपना आई कांटेक्ट सही कर लिया 1 सेकंड लगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज सही करी 1 सेकंड लगा, अपनी स्पीड में, बात करने की स्पीड में चेंजेस लाए 1 सेकंड लगा, अपनी वॉइस को पतले की जगह अपनी वॉइस को गहरा कर लिया 1 सेकंड लगा, बात करनी कैसे है समझ में आ गया। इट टुक सम टाइम बट यू लर्नड इट। लेकिन मेरे दोस्त रियल हार्ड वर्क से, रियल हसल से आप अपने इंटरनल ऑरा को चेंज करते हो, जो आपको ना ही सिर्फ लड़कियों बल्कि लोगों की नजर में ना खाली आदमी की तरह नहीं लगने देता। बिकॉज ट्रस्ट मी, आज के टाइम पे मैं इतने सारे पहले मेरे दोस्त हुआ करते थे who used to be players, who used to be fuck boys, बट आज उन सबकी रेपुटेशन ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुकी है। ठीक है, इवन द गर्ल्स हु यूज्ड टू हैंग आउट विद देम, वो लड़कियां भी अब उन्हें बेवकूफ समझती हैं बिकॉज दे वर एबल टू अट्रैक्ट बट नॉट एबल टू होल्ड द रिस्पेक्ट। बिकॉज जैसे जैसे मैं भी अपनी लाइफ में बड़ा हो रहा हूं, मेरे अंदर भी विजडम आ रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है एक्चुअल में जो चीज मैंने बोली थी। आज की डेट में आप मुझे बोलते हो सार्थक भाई उठ के चिल्ला चिल्ला के गालियां दे दे के बोला करो। माय डियर फ्रेंड, अब मुझे समझ में आता है दैट वाज माय एज। मेरा पहले का जिंदगी जीने का, दुनिया को देखने का नजरिया डिफरेंट था। अब जिसको मैं बोलता हूं आई हैव ग्रोन, आई हैव इवॉल्व्ड। अब ऐसा होता है कि अगर मैं भी आपको कुछ गलत बोलने जा रहा होता हूं या कोई टॉक्सिक एडवाइस दे रहा होता हूं ना, तो मुझे समझ में आता है आह सार्थक तूने एक तो टिप दे दी, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा? अभी तो तूने इसकी इनसिक्योरिटी को फीड कर दिया, अभी तो तूने इस आदमी की लोनलीनेस को जस्टिफाई कर दिया कि अरे आजकल की तो डेटिंग ही खराब है, लेकिन लॉन्ग रन में तुमने क्या उसे सर्व किया? इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आज की डेट में आ चुकी है एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। मैं जानबूझ के अब
पहले जैसे वीडियोस नहीं बनाता हूँ। आई नो हाउ टू गो वायरल ऑन इंटरनेट। आपको भी पता है कि आज की डेट में वैल्यूएबल चीज की वायरलिटी तो ऑलरेडी कम हो गई है। दैट्स व्हाई आई हैव चोजन माय क्लैन। पहले हो सकता है एक टाइम पे फेम का शौक हो कि हमें भी लोग जाने पहचाने, लेकिन वो स्वाद चख चुके हैं। नाउ इट्स अबाउट लाइफ ऑफ मीनिंग। आपकी जैसे जैसे डिजायर्स खत्म होती है ना, यू स्टार्ट बिकमिंग अ ट्रू एंड अ रियल वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जिस चीज को आपको भी एम्ब्रेस करना है। एंड मुझे हमेशा से बीइंग अ नाइस गाय सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है दैट हम लोग इमोशनल पेन से बचते हैं। मेरा नाइस गाय से बैड बॉय ट्रांसफॉर्मेशन कोई वीडियो देख के नहीं हुआ। मैं आज भी अपने आप को बैड बॉय नहीं बोल रहा हूं, बट इट्स जस्ट द टर्म। बट मेरा ट्रांजिशन एक्चुअली जैसे आपका भी होना चाहिए इज बाय बिल्डिंग योर इमोशनल मसल माय फ्रेंड। इमोशनल मसल का मतलब समझते हो आप? जब आप रिजेक्शंस फेस करते हो, जब आप हार्ट ब्रेक्स फेस करते हो, जब आप बीइंग अ मैन उन नेगेटिव चीजों के सामने फेस टू फेस खड़े होते हो ना, दैट इज वेयर योर इमोशनल मसल ग्रोज। तो मैं जो आप लोगों के लिए करता हूं, दोज आर लाइक प्री वर्कआउट। ठीक है, एक्चुअल वर्कआउट इज सपोज टू बी डन बाय यू। प्री वर्कआउट की तरह जैसे प्री वर्कआउट आपकी मसल ग्रोथ नहीं करके देगा, वैसे मैं भी आपकी मसल ग्रोथ नहीं करके दूंगा। अगर आप वर्कआउट कर रहे होंगे तो आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में आपकी मदद कर पाऊंगा, आपके प्रोसेस को फास्ट कर पाऊंगा, आपके माइंड में और ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर पाऊंगा। अपनी गलतियां आप जब वर्कआउट कर रहे होगे तो आपके फॉर्म को करेक्ट कर पाऊंगा, आपकी लर्निंग को एक्सेलरेट कर पाऊंगा। लेकिन एट द एंड आपको मेरे वीडियो से अपने अंदर किसी भी प्रकार का किसी भी इंसान के प्रति ग्रज होल्ड नहीं करना है। दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट। बिकॉज जब आप किसी के अगेंस्ट ग्रज होल्ड कर रहे हो, जब आप किसी के अगेंस्ट एक नेगेटिव इमोशन होल्ड कर रहे हो ना, दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर वीकनेस। और वीकनेसेस को फीड नहीं किया जाता, वीकनेसेस को न्यूट्रलाइज किया जाता है। अदरवाइज वो वीकनेसेस आपको और ज्यादा इनसिक्योर, और ज्यादा डैमेज्ड एंड ट्रॉमेटाइज्ड बनाएगी, जो आपकी ग्रोथ को एक समय के बाद रोक देगा। इट्स जस्ट वन फेज ऑफ योर लाइफ। अगर आप मुझे बोलोगे, मैं आपको 2 मिनट के अंदर इस चीज के प्रति भड़का सकता हूं कि बच्चे कितने बेकार होते हैं। बच्चे छोड़ दो, चलो मैं बोल देता हूं आपके पड़ोसी हमेशा कितने बेकार होते हैं यार, अकेले रहना सही है। अरे सिक्योरिटी गार्ड्स कितने बेकार होते हैं। सो पासिंग ऑन ग्रजेस इज वेरी इजी। सामने वाले ने अगर किसी चीज को डीपली ऑब्जर्व नहीं किया तो उसे कोई चीज अपने पर्सपेक्टिव से दिखा के उसको मैनिपुलेट करना इज वेरी इजी। एंड इसको आप एक नेगेटिव वेपन की तरह नहीं, एक पॉजिटिव पावर की तरह अगर यूज करोगे ना, यू विल विन इन योर लाइफ। हाँ, मुझे पता है कि कितनी ज्यादा संख्या की लड़कियों को नेगेटिविटी पसंद आती है, टॉक्सिसिटी पसंद आती है, इमोशनल इंटेंस चीजें पसंद आती हैं। मैंने आप लोगों को सिखा भी दिया है एंड वो वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े रहेंगे, डोंट वरी। बट ठीक है, सामने वाला हमारा दुश्मन है, लेकिन एट द एंड अगर आप अपने दुश्मन के लिए, जिसके अगेंस्ट आप हेट होल्ड करते हो, जिसके अगेंस्ट आप ग्रज होल्ड करते हो, मेरे दोस्त, इवेंचुअली आप अपने दिमाग की एक बहुत बड़ी जगह उनको दे रहे हो। आप उनके और बड़े स्लेव बन रहे हो इंस्टेड ऑफ नाइस गाइज। याद रखना, बीइंग अ मैन यू हैव टू ग्रो विथ कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मतलब समझते हो? 2 चीजें एक साथ एडजस्ट कैसे होती हैं। मैं आपको यहाँ पे एडजस्टेबल बनने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट यू कैलिब्रेट मीन्स यू ग्रो विथ लाइफ। आप जितनी ज्यादा लड़कियों से, जितने ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करोगे, आप उतना ज्यादा आपका ऑरा शार्प होगा, उतना ज्यादा आपको खुद ब खुद डील करना आ जाएगा। यस, मैं मानता हूं आपको सोसाइटी ने, आपको कल्चर ने, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस फेक फेमिनिज्म मूवमेंट, आपको हर चीज ने ये सिखाया है दैट बी अ काइंड पर्सन, बी अ नाइस गाय, फॉलो द रूल्स। उस चीज की एक वजह थी, बिकॉज उस समय आपको एक सेट ऑफ रूल्स दिए गए थे और सामने वालों को एक सेट ऑफ रूल्स दिए गए थे। अगर वो दोनों इन रूल्स को अच्छे से फॉलो करेंगे, द सोसाइटी विल स्टे इन बैलेंस। बिकॉज रूल्स सबकी मेंटालिटी को सिमिलर बनाता है, बट दैट डजंट मीन कि आप उनमें ब्लेंड हो जाओ। दिस इज लाइक अ सेफ्टी। मान लो
अभी मैं घर से निकल के बाहर क्यों घूमने जा सकता हूँ? आई नो नीचे कोई लुटेरा नहीं खड़ा होगा, नीचे कोई चोर चक्का नहीं होगा, मैं सेफली घूम सकता हूँ, बिकॉज आई नो कि हमारी सोसाइटी में एक पर्टिकुलर माइंडसेट है, बट दैट इज द बेस लाइन। इस तरह से आपको रिएक्ट करना है, ये आपकी पर्सनालिटी नहीं है। याद रखना, चाहे मैं हूं, चाहे आप किसी बुक से पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई भी कंटेंट या कुछ भी फीड कर रहे हो ना। मैं अभी रिसेंटली एक क्रिएटर का वीडियो देख रहा था, उसमें उसने बताया था कि जो भी क्रिएटर्स आपको लाइफ में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो आपको केवल 80% तक लेके जाएंगे या ज्यादा से ज्यादा 90%, बट वो कभी भी आपको 100% सक्सेस नहीं अचीव करा पाएंगे। दे विल ऑलवेज टेक यू टू 1 पॉइंट, बिकॉज ज्यादातर लोग भी वो 10% को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या उन्हें पता है कि अगर वो 10% भी बता दिया तो मेरी वैल्यू खत्म, और मुझे इस चीज का कोई डर नहीं है, बिकॉज आई हैव फाइनली लर्न टू क्रिएट वीडियोस अगेन, जैसे मैं साल 2021 साल 2022 में किया करता था अपने लिए। This camera, this mic, these things, you know, for the help and my therapy, ठीक है? मुझे इन दोनों चीजों से ना डोपामीन मिलता है, मुझे हैप्पीनेस मिलती थी, स्पीकिंग माई थॉट्स आउट एंड देन ऑल्सो हेल्पिंग समबडी। ये चीज मुझे अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन दे पाता था, एंड आज भी देने लगा है। आई कैनॉट बी हैप्पियर। सो आप अगर अगली बार किसी लड़की को देखते हो या कोई पर्टिकुलर कंटेंट सर्च कर रहे हो या आप वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, अंडरस्टैंड दिस कि आप एक्चुअल में अवेयर हो रहे हो या आप अपनी इनसिक्योरिटीज को फीड कर रहे हो, या क्या आप केवल कंप्लेन कर रहे हो। तो मेरे दोस्त, आपके और वो जो बकरी है उसमें कोई भी फर्क नहीं है। आप लोगों की साइकोलॉजी बस फेमिनिस्ट के एग्जैक्ट ऑपोजिट है। यू आर स्टिल नॉट फिट। आप में और उसमें कोई फर्क नहीं है। आपको उससे इसीलिए प्रॉब्लम है बिकॉज वो चीज वो कर रहे हैं। एंड अगर आप अगेन अपने आप को विक्टिम ऑफ फीमेल वूंड्स, अगर आप अपने आप को कंप्लेनिंग सिचुएशन में पाओ, अपने आप को खींच के सही जगह पे लेके आओ। रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू आर नॉट अ विक्टिम। ये मैं यहाँ पे ना कोई ओवर पॉजिटिव कंटेंट बनाने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा। ये वीडियो मैं इसीलिए यहाँ पे बैठ के आज बना रहा हूँ बिकॉज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम विमेन वर एवरीथिंग फॉर मी, एंड आज ऊपर वाले ने बोलो, कुदरत ने बोलो, प्लान ऑफ यूनिवर्स बोलो, मैं एक अलग लेवल पे आ चुका हूं। माई माइंड डजंट सी विमेन एज प्रॉब्लम एनी मोर। माई माइंड सीज हाउ टू बिल्ड अ नेक्स्ट 100 करोड़ कंपनी। आप यहाँ पे लड़कियों के अगेंस्ट या लड़कियों को पटाने के लिए या लड़कियों के लिए आप कंटेंट देख रहे हो, और वहां पे लोग 100 करोड़ की कंपनी कैसे बनानी है इस चीज के पीछे भाग रहे हैं। आप लोगों के प्यार से, अपनी लर्निंग से हम लोगों ने डैडी को एक बहुत सिग्निफिकेंट लेवल पे आ चुका है, जहां पे मैं फिलहाल अपनी कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर्स को बोल रहा हूं अभी जरूरत नहीं है। आई विल रीच आउट टू यू व्हेन द टाइम इज राइट फॉर मी। एंड एक तरफ मेरे कॉन्वर्जेशंस यहां चल रहे हैं कि डैडी हो गया, लेट्स बिल्ड एफ बॉय, लेट्स बिल्ड ब्लैक पिल, लेट्स बिल्ड एक दो और नई चीजें हैं। हाँ, मुझे लॉसेस फेस होते हैं, बट यहाँ पे जो मैं चैलेंज फेस करता हूँ, यहाँ पे जो मुझे फीलिंग आती है ना, दैट इज वे बेटर। व्हाई? बिकॉज मैं यहाँ पे ना ही सिर्फ बिजी रहता हूँ, बल्कि इवन व्हेन आई एम इन कॉन्टैक्ट विद अ गर्ल, मैं वो चीज कर रहा हूँ जो शायद वो खुद नहीं कर सकती या उसके आसपास वाले भी ये चीजें नहीं कर सकते। सो आई हैव द रिस्पेक्ट, आई हैव द राइट टू इग्नोर, आई हैव द राइट टू स्टे बिजी। और एक तरफ मेरी साइकोलॉजी ये है, दूसरी तरफ मैं आप लोगों को यहाँ पे चीप ट्रिक्स, इमोशनल स्पाइकिंग कंटेंट मैं आपको सर्व करूंगा, बट दिस इज व्हाट ईट्स मी अप। इसीलिए आज का मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि कल अगर मुझे वापस कुछ सिखाना हो तो मैं आप लोगों को जिस तरह से आपको पसंद है वो सिखाऊं। एंड अगर आप एक नाइस गाय हो ना मेरे दोस्त, तो इट इज नॉट, मैं एक और चीज बता देता हूं, आफ्टर टुडे, ठीक है, आई रियलाइज, मतलब आज की डेट में, सॉरी मेरी इंग्लिश थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, आई हैव रियलाइज दैट इफ यू आर अ नाइस गाय ना, इसका मतलब आप रियलिटी से दूर हो,
ठीक है, दैट इज वाई इवन विमेन डोंट लाइक यू, बिकॉज आप एक नाइस गाय हो, यू आर, बिकॉज आप अपने इमोशंस को गार्ड कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डिस्कम्फर्ट, यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ कि आपकी जो अपनी मान लो एक फेक कंफर्ट इमेज क्रिएट की हुई है, कहीं अगर मैं बाहर जाऊंगा, लोगों से इंटरेक्ट करूंगा, कहीं मेरी वो सेल्फ इमेज भी ना टूट जाए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट हेयर। इसी वजह से आपका वो नाइस गाय एटीट्यूड आपको कुछ सीखने भी नहीं देता, या आपको मजबूर करता है सेफ पाथ पे चलने के लिए, जिस वजह से आपके अंदर वो मैस्कुलिन एज क्रिएट ही नहीं हो पाती। सो व्हाट आई मीन इज कि आप अपनी लाइफ में पेन फ्री पाथ चल रहे हो, उसके साथ अगर आप टॉक्सिक ट्रिक्स सीख रहे हो जो एक्चुअल में एक आदमी सीख सकता है बाय ग्राइंडिंग, बाय हसलिंग, बाय फेसिंग डिसअपॉइंटमेंट्स एंड रिजेक्शन, तो मेरे दोस्त आप बहुत प्रॉब्लम के साथ सफर कर सकते हो, बिकॉज अंदर का मटेरियल अलग है और बाहर की पैकेजिंग अलग है। बैट्समैन को बैटिंग का स्टैंड तो जो स्टाइल से लेना आता है, लेकिन उसको शॉट नहीं मारने आते, उसे बैटिंग करनी नहीं आती। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी दैट गाय। और एक चीज मैं ऐड कर रहा हूं, जब मैं ऐसी चीजें बोलता हूं ना, हाउ टू बिल्ड 100 करोड़ कंपनीज, ठीक है, जब मैं ऐसी चीजों के पीछे खुद भाग रहा हूं, ठीक है, मे बी आफ्टर 2 years मैं आपको दूसरी चीज सिखा रहा हूँ, एंड आई विल बी प्राउड ऑफ दैट, बिकॉज बीइंग अ एक्स एफ बॉय और बीइंग एन एक्स प्लेयर माई सेल्फ, मैंने यही चीज तो सीखी है कि पास्ट में गलतियां करो ताकि आप फ्यूचर में इवॉल्व हो पाओ, अभी गलतियां ना करना ताकि फ्यूचर में आपको रिग्रेट ना हो। तो मेरे दोस्त, योर लाइफ, मेरी फिलॉसफी में आपकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई मीन जब मैं बोलता हूँ नाइस गाय एंड बैड बॉय। और जब आपको लोगों से रिजेक्शन लेने नहीं आते, जब आपको हार्डशिप्स फेस करनी नहीं आती, तो मेरे दोस्त ये जो आप इमोशनल बबल बना के रखते हो ना, जो आपको नाइस गाय बनाता है, वही चीज लड़की को इस चीज का आभास दे देती है कि ये आदमी एक्चुअल में उतनी भी रियलिटी में नहीं है जितनी रियलिटी में मैं हूं, मैं इससे क्यों पटूं। एंड दिस इज व्हाट टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट। यस, आपको इरैशनल कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, यस आपको डिल्यूजनल बनना है लाइफ में, आपको अपनी एक रियलिटी क्रिएट करनी है, बट मेक श्योर कि आपके वो डिल्यूजन्स, आपकी वो रियलिटी आपकी ग्रोथ को रोके ना, आपके हार्डशिप्स को रोके ना, बिकॉज दिस कैन बिकम अ कंफर्ट जोन, जो मेरे साथ हुआ है। एंड आफ्टर कोचिंग मेन फॉर 5 years, 4 years, 3 years जितने हुए हैं, आई नो दैट नाइस गाइज ना पेन से बच रहे होते हैं, वो लड़की को भी चेज नहीं कर रहे होते, वो लड़की से प्यार भी नहीं कर रहे होते, वो एक्चुअल में उस एक्सेप्टेंस से बचने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़की नहीं पटने वाली, वो इस डर से भाग रहे हैं कि अब वो लड़की नहीं है, अब दूसरा कुछ वाइंड अप कर लो, वो रियलिटी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। एंड दिस इज व्हाट आई मीन ब्रो। अभी तक के वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में भी इतना ज्ञान इसीलिए दिया ताकि मैं इस पॉइंट को समझा पाऊं, जो मैं अभी ये वीडियो शुरू होने के शायद 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे बाद बता रहा हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पे रेबल किड की तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलूंगा। एक सीन बहुत वायरल हुआ था, ठीक है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन दीज पीपल, मेरे को कंटेंट क्रिएट करना होता है, देखना होता है वर्ल्ड कहाँ जा रहा है, तो मेरा काम है ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करना, ठीक है, बट आई हैव अ स्पेसिफिक टाइम फॉर दैट। सो उसमें ना वो उर्फी जावेद को बोलती है कि रिस्पेक्ट इज नॉट आस्क्ड, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती है, रिस्पेक्ट इज कमांडेड। वो इतना तो नहीं बोलती कमांडेड वगैरह, बट हाँ वो ये जरूर बोलती है कि मांगते नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप जिन लोगों को बेवकूफ समझ रहे हो ना, वो बेवकूफ बिल्कुल नहीं है। दे ऑल नो व्हाट दे आर डूइंग, उनको पता है उन्हें कौन सा कैरेक्टर प्ले करना है। एक्चुअल फूल वो नहीं, आप लोग बनते हो। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं, या मैं नहीं बोल रहा हूं अरे रेबल किड अच्छी है, नो आई एम नॉट सेइंग दैट। आई हैव हंग आउट विद, आई वोंट से गर्ल्स लाइक हर बिकॉज आई डोंट नो हर पर्सनली, बट जितना उसका सोशल मीडिया का लाइफ आई हैव सीन, आई हैव बिन विद गर्ल्स हु टॉक लाइक दैट, हु बिहेव लाइक दिस, इसीलिए तो यहाँ बैठा हूं। तो मैं यहाँ पे यही बोल रहा हूं, When it comes to respect, आप भी बोल के नहीं कर सकते, आप रिस्पेक्ट के लिए एक्ट नहीं कर सकते। आपको रिस्पेक्ट के लिए आपको अपने आप मिल जाती है जब आप उसके डिजर्विंग होते हो, बिकॉज सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में जाता है आई हैव टू रिस्पेक्ट हिम। आप मेरे से सीख रहे हो हाउ टू कमांड रिस्पेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट वो 10% पार्ट हो गया। 90% जब लड़की देखती है ओ माई गॉड इस आदमी में इतना डिसिप्लिन है, ओ माई गॉड ये आदमी इतना हसल करता है, ओ माई गॉड अगर ये आदमी मेरी लाइफ में नहीं होता तो मेरी लाइफ इतनी सेफ, सिक्योर और मुझे प्रोटेक्टेड फील नहीं होता,
ओ माय गॉड, ये आदमी अपनी लाइफ में इतने हार्डशिप्स फेस करता है। ये चीज ना इमोशनल इंटेंसिटी लेके आती है उस लड़की के माइंड में आपके लिए। वो लड़की आपके सामने किस तरह से कितना आपकी रिस्पेक्ट कर रही है, कितना आपसे अट्रैक्टेड है, ये आपके मेरे वीडियोस में बताए गए केवल प्रेजेंट सिनेरियो से रिलेटेड नहीं होता। इसमें इन्वॉल्व होती है उस लड़की के माइंड में आपकी पास्ट की क्या इमेज है एंड आपकी फ्यूचर से उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। ये दोनों 40% है एंड 20% आपका करंट बिहेवियर। क्यों? बिकॉज वो 20% बिहेवियर को ही मैं इंप्रूव करने आया हूं। आप वो 20% बिहेवियर क्यों नहीं मास्टर कर पाए? क्योंकि वो बहुत मिनिमल है। एक्चुअल में यू गाइज आर ऑन द राइट पाथ। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस वाई विमेन अप्लाई मेकअप, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वेयर, उनका पास्ट कैसा होना चाहिए, आई हैव टॉक्ड अबाउट मोस्ट ऑफ द थिंग्स। 2-2,500 वीडियो बना चुके हैं आज की डेट में। आई शुडंट बी सेइंग दिस आउट ऑफ प्राइड, लेकिन मैं कभी ढूंढता भी हूं ना कि मुझे डेटिंग से रिलेटेड कोई नया टॉपिक मिल जाए, आई फील यार ये तो हम कर चुके हैं। बिकॉज इवेंचुअली 2-2,500 वीडियोज ऑन द इंटरनेट, इतनी बड़ी कम्युनिटी, कंटेंट आपके साथ आज भी आपके सामने रिसाइकल होके आता है, रीब्रांड होके आ रहा है, दैट्स इट। फिर चाहे आप कोर्सेज ले लें, चाहे मास्टर क्लासेस ज्वाइन कर लें, एवरीथिंग इज जस्ट रीब्रांडिंग, या सेम चीज को अलग आदमी अलग शब्दों में समझा रहा है। एंड मैं भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैंने ही पूरा ज्ञान इजाद किया है। मेरे जो ब्रांडिंग या मेरे जो वर्ड्स ऐड हुए हैं वो मेरे एक्सपीरियंस से ऐड हुए हैं, नॉलेज एंड विजडम वही रही है। आपको रिस्पेक्ट अपने आप मिलती है जब आप हार्डशिप्स में जाते हो। मेरे दोस्त लोग मुझसे पिछले वीडियो में मैंने बोल दिया था किस किस को पर्पस चाहिए। जिन लोगों ने पर्पस लिखा है मैं उन्हें बता रहा हूँ, लिसन, पर्पस मैं आपको नहीं दे सकता। मैं आपको गाइड करने के लिए अभी इस वीडियो में बस यही बोल सकता हूँ कि आप किसी चीज को, पता है मैं इकिगाई मेथड में भी बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, हाउ टू फाइंड योर पैशन एंड पर्पस के लिए। वो जब आप 50 चीजें ट्राई कर चुके होते हो ना, तब आप इकिगाई मेथड को फॉलो करो। आप इकिगाई मेथड से स्टार्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू फॉलो दैट लेटर ऑन। जब आपने 50 चीजें ट्राई की हैं, आज की डेट में 90% लड़के इसीलिए अपना पर्पस, अपना पैशन नहीं ढूंढ पा रहे, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि दे फील कि मुझे तो इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा यार, फक इट, ये मेरा पैशन नहीं हो सकता, ये मेरा पर्पस नहीं हो सकता। नहीं, यू हैव टू गिव इनफ ऑफ चांसेस। ट्रस्ट मी, ये जो लाइन है ना, try fast and fail faster so that you can learn faster, मैं अपनी लाइफ का, ये मेरी लाइफ का ना प्रिंसिपल बन चुका है भाई। एंड इवन व्हेन इट कम्स टू विमेन, मुझे आज भी याद है, देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे मैं एक्चुअल में नाइस गाइज की तरह लड़कियों के सामने फकअप कर रहा था या फकअप करने की कोशिश कर रहा था कि वो मेरे अंदर इंटरेस्ट खोए। आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट। मैं अपनी यहाँ पे तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उल्टा जब मैं नाइस गाय की तरह एक्ट कर रहा था, they were getting more attracted और मुझे वो लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह देखने लगी थी। So to learn, I was to teach you and to learn, I was trying to fail। एंड मैं इस चीज को बहुत रैपिडली यूज करता हूँ। आपको केवल पता होना चाहिए कि कितना महंगा रिस्क, कितना बड़ा फेलियर आप झेल सकते हो। और ये चीज केवल फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं अभी, कि अगर मैं 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख का प्रोडक्ट लॉन्च करके मैं देख सकता हूं इज इट वर्किंग फॉर मी और नॉट। एंड आपको भी सेम रिस्क एपेटाइट, इमोशनली हर्ट होने की एपेटाइट को डेवलप करने, अदरवाइज आप कहीं नहीं जाओगे। मैं केवल मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ा लर्निंग व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स रहा है, सबसे बड़ी लर्निंग बता रहा हूं। क्या होता था, देखो, हमारी मदर्स की या हमारी सिस्टर्स की ना आदत होती, बिकॉज पापा तो काम पे है, ठीक है, हमारी आदत होती है इनके साथ पेन को शेयर करने की, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द विमेन आर ऑलवेज कंप्लेनिंग एंड इवन यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। मैं भी हमेशा कंप्लेन कर रहा हूँ। मे बी दिस वीडियो इज जस्ट अ रैंट कंप्लेन वीडियो ऑल्सो। तो क्या होता था, आई यूज टू बॉन्ड विद देम। मेरा उनका फीलिंग ऑफ लव आता था जब वो मेरे से पेन शेयर करते थे, या चलो मैं तो नहीं शेयर करता था, बट जब वो मेरे साथ पेन शेयर करते थे तो मैं उन्हें हील करने की कोशिश करता था। एंड दिस यूज्ड टू बी माई लव। दिस यूज्ड टू मेक मी फील कि मैं समझदार हूँ। दिस यूज्ड टू मेक मी फील कि मैं लवेबल हूँ। और मेरी सबसे बड़ी सबकॉन्शियस गलती क्या हुई, मैं फिक्सर बन गया, ठीक है। अगर कोई लड़की ब्रोकन है, अगर कोई लड़की हर्ट है, अगर कोई लड़की किसी टॉक्सिक आदमी के साथ रिलेशनशिप में है, तो उसको फिक्स करना और उसका प्यार जीतना, उसकी रिस्पेक्ट जीतने का ये एक तरीका बन गया था। उसकी रिस्पेक्ट, उसका प्यार, हर चीज जीतने का मैं इन चीजों को तरीका बनाने लगा था, जिस वजह से मेरी लगी
एंड आपकी भी इस वजह से लग सकती है। यही कॉन्शियसनेस देने का काम बस मेरा है एंड आपका काम बनता है अपने इमोशंस और अपने ऊपर चेक रखने का। क्वेश्चन योरसेल्फ and question me as well, question other content creators as well, question everything एंड चीज़ों को समझना शुरू करो। मेरे 2 साल पहले के वीडियो देख लो, मैं तो रिलीजन कल्चर चाहे कोई भी हो, मैं मानता ही नहीं था भाई। बट अब मुझे समझ में आता है कि मैं उस समय भी सही था और मुझे समझ में अब आ रहा है दैट वाई ये चीज़ें ज़्यादा सही हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी बैलेंस क्रिएट करके दे रही थी। एंड अब हमें इन चीज़ों को बेस लाइन पकड़ के अपने एटीट्यूड को कैसे मॉडिफाई करना है। आप मेरे से ये सीख के चले जाते हो कि यू नो उस लड़की के उसको डैडी इश्यूज़ तो नहीं है, उस लड़की को फादरली इश्यूज़ तो नहीं है, बट आप अपने मॉमी इश्यूज़, आप अपने डैडी इश्यूज़ पे ध्यान दोगे ही नहीं। मुझे पता है इस वीडियो पे व्यूज़ नहीं आने वाले एंड मैं अपने आप को व्यूज़ के लिए ही डिटॉक्स कर रहा हूँ ताकि मैं भी अपने आप से थोड़ा सा क्लोज आऊँ। अदरवाइज सामने वाले को क्या पसंद आएगा, बार बार ये बोलना इज टू फकिंग बोरिंग फॉर मी। मैं वो जगलिंग कर चुका हूँ कि ये पसंद आएगा ये बोल देते हैं, ये पसंद आएगा ये बोल देते हैं। 10-10 20-20 30 पता नहीं कितने करोड़ व्यूज़ हैं एंड मैं यहाँ पे अपनी आपको पॉलिश या ब्रश या प्रीन नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट सेइंग दैट डिटैचमेंट्स एंड सैक्रिफाइस आर वे ऑफ ग्रोथ इन लाइफ। आप जितना डिटैच रहोगे आप उतना ग्रो कर पाओगे। सही चीज़ से सही टाइम पे अटैच होना भी ज़रूरी है। थोड़ा सा थक गया हूँ लेकिन वीडियो को कंप्लीट करके ही जाऊँगा। सो यहाँ पे आप अपने मॉमी इश्यूज़ की वजह से डेटिंग में फेल कर रहे हो, जस्ट लाइक मैं कर रहा था, ठीक है। यू आर लुकिंग कि एक ऐसी लड़की मिल जाए जिसके साथ वैसे डायनेमिक्स बन जाए जैसे मेरे और मेरी मॉम का बॉन्डिंग हुआ था, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली दैट विल वर्क, या मैंने जैसे मूवी में देखा था अगर वैसी बॉन्डिंग हो रही है सो दिस विल वर्क। बट एक्चुअल में दैट गर्ल इज लुकिंग फॉर कि उस लड़की की और उस लड़की के पापा की बॉन्डिंग कैसी है, व्हाट इज लव बिटवीन देम, वो ये चीज ढूंढ रही है। आप अपने मॉमी इश्यूज लेके जा रहे हो, वो अपने डैडी इश्यूज लेके आ रही है। थिंग्स विल नॉट वर्क आउट। ना आप उसके डैडी इश्यूज का फायदा उठा सकते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डैडी इश्यूज रिलेशनशिप्स नेवर सर्वाइव, इवन मॉमी इशू रिलेशनशिप्स नेवर सर्वाइव। तो आपको अवेयर बनना है, आपको लड़कियों को अपने अंदर इमोशनली एंगेज कराना है, आपको उन्हें इंटेंस इमोशंस देने हैं। लेकिन क्या आप खुद को इंटेंस इमोशंस दे रहे हो मेरे भाई? जब आपको इंटेंस इमोशंस की अवेयरनेस होगी तब आप उन इमोशंस को दे भी पाओगे एंड वो अपने आप प्रोजेक्ट भी होंगे। शी विल ऑल्सो फील दैट शी इज ऑन अ मिशन। द गेम इज वे डीपर दैन मैं यहाँ पे जो 20 मिनट में बोल पाऊँ। एंड आप अपनी लाइफ के 2 साल में जो सीखो, आप फुल्ली टॉक्सिक बनोगे, आप एक्टिंग करोगे, आप बहुत लिमिटेड रह जाओगे। आप फेक करोगे, आप लिमिटेड रह जाओगे। आपको सीखना है एंड देखना है इज इट वर्किंग फॉर यू और नॉट। टॉक्सिक बन के रिलेशनशिप में आ गए एक इनसिक्योर लड़की के साथ, अब एम आई एबल्ड, आपको लड़कियों के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, आपको ऑब्जर्व करना है। अब क्या ये रिलेशनशिप चल पा रहा है? अगर नहीं भी चल रहा देन ऑल्सो यू आर ओके विद दैट। नहीं हुआ भाई, मैं उसको नाइस लगने लगा, मेरा गार्ड डाउन हो गया, मैं अब रिस्पेक्ट कमांड करने के पीछे कॉन्स्टेंटली लड़ नहीं पा रहा हूँ। अगेन इसको एक एक्सट्रीम पॉइंट पे ले जाके मैं आपको नाइस गाय बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मेरे दोस्त। जिसकी दिमाग अभी भी इस चीज़ में है ना मेरे दोस्त, अनसब्सक्राइब। आपने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी हैं, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने की बजाय आप इनिशियली फेल हो गए, इसीलिए आपको अपनी खुद की पर्सनालिटी को छोड़ देना है, इसीलिए आप मेरे पास आ रहे हो। दैट्स रॉन्ग। आपको अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है। आपको मैं जो आपको बना के दे रहा हूँ वो नहीं बनना है। अदरवाइज आप अगेन प्रेडिक्टेबल बन जाओगे। अगर आप केवल टॉक्सिक होगे तो भी आप प्रेडिक्टेबल बन जाओगे, तब भी आप बोरिंग बन जाओगे, बिकॉज तब भी आप इमोशनल इंटेंसिटी नहीं ला पाओगे। एंड बहुत सारी लड़कियां आप अभी कैसे एक्ट कर रहे हो सिर्फ उससे कनेक्ट नहीं होती हैं, उससे अट्रैक्ट नहीं होती हैं। विमेन एक्चुअली आपके साथ डीपली बॉन्ड करती हैं जब आपकी स्टोरी वैसे चल रही हो, आपकी स्टोरी में उसे कनेक्ट फील होता है। आप जीरो से हीरो बने, उस लड़की के पापा जीरो से हीरो बने, दैट कनेक्ट शी वॉन्ट्स टू, ये चीज कनेक्शन ला के देती है। It was an example. She gets herself connected to your story and आपको अपनी स्टोरी बनानी है। Because बहुत सारी लड़कियां, या मैं बोलूँ ज़्यादातर लड़कियां
फैंटेसी ड्रिवन होती हैं इमोशंस की वजह से। आपकी स्टेबिलिटी स्टोरी नहीं है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस आपके हार्डवर्क, आपके डिसिप्लिन से होती है, आपकी जर्नी में होती है। आपने जो बैड बॉय वाली इमेज क्रिएट करनी है अट्रैक्टिव वाली, वो केवल एक इल्यूजन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी योर स्टोरी, जिसकी स्टोरी लाइन में स्ट्रगल्स है, लॉसेस है, चैलेंजेस हैं, कमबैक है, ग्रोथ है। नॉट जस्ट अ नाइस गाय जिसके पास बस पोलाइटनेस एंड मैनर्स है। वो चीज बहुत स्टेबल होती है। सो आई होप आप लोगों को एक डीपर लेवल पे समझ में आया है दैट व्हाट डू आई मीन बाय एवरीथिंग दैट आई हैव सेड। ये वाला कैमरा खत्म हो गया, यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी योर स्टोरी। दिस इज हाउ यू लर्न, यू विन एंड यू अर्न। आई होप आप लोगों को बोर नहीं हुआ होगा। मुझे पता है शायद बहुत सारे बोर हो गए होंगे बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली चेजिंग डोपामीन। तो इमोशनल स्पाइक्स के लिए वो रील स्क्रॉल करना, इमोशनली इंटेंस वीडियोस देखना, बिकॉज दे हैव अ फेमिनिन लिविंग इनसाइड ऑफ देम, जो कि होती है, बट दे कीप ऑन फीडिंग दैट इमोशंस। सो a new journey to all of us 2026 and this 2025 का एंड मेरी एंड आपकी ग्रोथ को डेडिकेटेड है। So I'll see you all in my next another video. I love you all. Bye.